दोस्तों, पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 लिए हैं और 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी से आप लोगों का, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। एक में दिया गया है ऑप्शन गोपाल, 2 में दिया गया है गोत्र, 3 में दिया गया है गोधूम और 4 में दिया गया है गाय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गाय। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से शुद्ध वाक्य देखना है। एक में क्वेश्चन है, एक में ऑप्शन दिया गया आपका कृष्ण जा रहा है क्या, 2 में दिया गया है क्या कृष्ण जा रहा है, 3 में दिया गया है क्या जा रहा है कृष्ण और 4 में दिया गया है जा रहा है क्या कृष्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, क्या कृष्ण जा रहा है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यद्यपि का संधि विच्छेद बताना है। इसमें एक में ऑप्शन दिया गया है यदि प्लस अपि, 2 में दिया गया है यदि प्लस पी, 3 में दिया गया है यदि प्लस अपि और 4 में दिया गया है यदि प्लस अपि। तो जो इसका शुद्ध रूप होगा वो होगा ऑप्शन 1, यदि प्लस अपि। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। एक में दिया गया है ऑप्शन आपका दूब, 2 में दिया गया है दुल्हा, 3 में दिया गया है देवर और 4 में दिया गया है दमन। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दमन, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। एक में दिया गया है द्विगु, 2 में दिया गया है अव्ययी भाव, 3 में दिया गया है बहुव्रीहि और 4 में दिया गया है द्वंद्व। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से देखना है। एक में दिया गया है ऑप्शन प्रादेशिक, 2 में दिया गया है प्रादेशिक, 3 में दिया गया है प्रादेशिक और 4 में दिया गया है प्रादेशिक। तो जो इसका सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन 3, प्रादेशिक। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 7 नंबर पे। विभावरी किसका पर्यायवाची है दिया गया है। एक में ऑप्शन है आपका रात्रि, 2 में दिया गया है नौका, 3 में दिया गया है किरण और 4 में दिया गया है नदी। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, रात्रि। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है विरह का विलोम बताना है। इसमें विरह का विलोम बताना है, इसमें से क्या होगा। तो विरह का विलोम एक ऑप्शन में दिया गया है मिलन, 2 में दिया गया है बिछोह, 3 में दिया गया है वियोग और 4 में दिया गया है विप्रलभ। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, मिलन। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। एक में ऑप्शन है इच्छा, 2 में दिया गया है आशा, 3 में दिया गया है जिज्ञासा और 4 में दिया गया है अभिलाषा। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, जिज्ञासा। उसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। एक में दिया गया ऑप्शन आपका अधिकांश, 2 में दिया गया है सहस्त्र, 3 में दिया गया है समक्ष और 4 में दिया गया है प्रारब्ध। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, अधिकांश। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर दिया गया है लियो टॉल्स्टॉय का घर कहाँ है जिसे देखने के लिए लेखक गए थे। एक में दिया गया ऑप्शन रूस, 2 में दिया गया अमेरिका, 3 में भारत और 4 में जापान। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रूस। आते हैं दोस्त
अगले क्वेश्चन पे सामाजिक विज्ञान 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? एक में दिया गया है ऑप्शन आप लोगों का उदयन, 2 में दिया गया है बिंबिसार, 3 में अजातशत्रु और 4 में महापद्नंद। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बिंबिसार। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? एक में ऑप्शन है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम, 2 में दिया गया है सिम्हा विष्णु, 3 में दिया गया है नरसिम्हा वर्मन प्रथम, 4 में दिया गया है महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 महेंद्र वर्मन। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 38 नंबर पे। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? एक में दिया गया है ऑप्शन ग्रेट निकोबार, 2 में दिया गया है मध्य अंडमान, 3 में दिया गया है लिटिल अंडमान और 4 में दिया गया है उत्तरी अंडमान। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 10 गुना बड़ा है। एक में ऑप्शन है आपका 3 गुना, 2 में दिया गया है 4 गुना, 3 में दिया गया है 6 गुना और 4 में दिया गया है 9 गुना। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4 गुना। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 40 नंबर पे। दिया गया है भारत के दौरे पर आने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? एक में है ऑप्शन आपका डी आइजनहावर, 2 में दिया गया है जिमी कार्टर और 3 में दिया गया है जॉर्ज वाशिंगटन और 4 में दिया गया है रोनाल्ड रीगन। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 डी आइजनहावर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 41 नंबर पे। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? एक में ऑप्शन दिया गया आपका सुकुमार सेन, 2 में दिया गया है AP सेन वर्मा, 3 में दिया गया है के सुंदरम और 4 में दिया गया है टी स्वामीनाथन। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 के सुंदरम स्वामीनाथन। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? एक में ऑप्शन है आपका मंगल और शुक्र, 2 में दिया गया है बुध और शुक्र, 3 में दिया गया है मंगल तथा बुध और 4 में दिया गया है वरुण तथा प्लूटो। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ये दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है? एक में दिया गया ऑप्शन अत्यधिक लोचदार, 2 में दिया गया है बेलोच, 3 में दिया गया है सापेक्षतः लोचदार और 4 में दिया गया है पूर्णतः बेलोच। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बेलोच। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 44 नंबर पे। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? एक में दिया गया है दोस्त ऑप्शन आपका क्लार्क, 2 में दिया गया है शुम्पीटर, 3 में दिया गया है नाइट और 4 में दिया गया है हाली। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 क्लार्क। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 45 नंबर पे। दिया गया है क्वेश्चन उत्पादन के निर्मित उनके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? एक में दिया गया है शुद्ध लाभ, 2 में दिया गया है सकल लाभ, 3 में दिया गया है निवल लाभ और 4 में दिया गया है अधिसामान्य लाभ। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 निवल लाभ। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे।
राजनीतिक शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा है? एक में दिया गया ऑप्शन आपका ब्लू नसी, दो में दिया गया है ब्रेई, तीन में दिया गया है बोडिन और चार में दिया गया है बकिल। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 बकिल। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 47 नंबर पे। राज्य के अधीन क्या है? एक में ऑप्शन है आपका केवल बाह्य संप्रभुता, दो में दिया गया है केवल आंतरिक संप्रभुता, तीन में दिया गया है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता, चार में दिया गया है न बाह्य न आंतरिक संप्रभुता। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 48 नंबर पे। दिया गया है इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? एक में है ऑप्शन आपका कार्य का अधिकार, दो में दिया गया है शिक्षा का अधिकार, तीन में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और चार में दिया गया है मतदान का अधिकार। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 मतदान का अधिकार। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? एक में ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड ब्रिस, दो में दिया गया है एच.एम. फाइनर, तीन में दिया गया है जी.डी.एच. कोले और चार में दिया गया है डी से। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 एच.एम. फाइनर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 50 नंबर पे। दिया गया है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? एक में दिया गया ऑप्शन तराइन 1191 ईस्वी, ऑप्शन 2 में तराइन 1192 ईस्वी, तीन में दिया गया है चंदावर 1193 ईस्वी और चार में दिया गया है रणथंभौर 1195 ईस्वी। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 तराइन का युद्ध में 1192 ईस्वी। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यवर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? एक में ऑप्शन है आपका 1907 ईस्वी, दो में दिया गया है 1908, तीन में 1909 और चार में 1910 ईस्वी। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 1907 ईस्वी। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? एक में दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दो में दिया गया है परमादेश, तीन में दिया गया है उत्प्रेषण लेख और चार में दिया गया है क्वो वारंट। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 53 पे। दिया गया है पेशवा। आते हैं दोस्त 53 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? एक में ऑप्शन दिया गया आपका रघुनाथ राव, दो में दिया गया है नारायण राव, तीन में दिया गया है माधवराव द्वितीय और चार में दिया गया है बाजीराव द्वितीय। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 बाजीराव द्वितीय। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महान शासक थे? एक ऑप्शन दिया गया है चोलमंडलम, दो में दिया गया है कलिंग, तीन में दिया गया है कनौज और चार में दिया गया है पुरुषपुर। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 कलिंग। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? एक में दिया गया ऑप्शन चार्टर एक्ट 1793, दो में दिया गया है चार्टर एक्ट 1813, तीन में दिया गया चार्टर एक्ट 1833 और चार में दिया गया है 1853। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 56 नंबर पे।
दिया गया है परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? किसने? एक में ऑप्शन है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 2 में दिया गया है मार्लेमिंटो सुधार, 3 में दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 4 में दिया गया है नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। आते हैं दोस्त 57 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? एक में ऑप्शन है आपका 1782 ईस्वी, 2 में दिया गया है 1779 ईस्वी, 3 में दिया गया है 1882 ईस्वी और 4 में दिया गया है 1981 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 1782 ईस्वी। आते हैं दोस्त 58 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? एक में ऑप्शन है आपका 1981 ईस्वी, 2 में दिया गया है 1872 ईस्वी, 3 में 1971 ईस्वी और 4 में 1987 ईस्वी। तो दोस्तों जो पहली बार जनगणना हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 नंबर पे। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई थी? एक में ऑप्शन है आपका 1995 ईस्वी, 2 में दिया गया है 1900 ईस्वी, 3 में दिया गया 1999 ईस्वी और 4 में दिया गया है 2000 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 2000 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 नंबर पे। दिया गया है दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश के पास है? एक में ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, 2 में दिया गया है अमेरिका, 3 में भारत और 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 भारत। सबसे ज़्यादा मतदाता भारत के पास है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? एक में दिया गया ऑप्शन 10वीं, 2 में दिया गया है 12वीं, 3 में 7वीं और 4 में 11वीं। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 12वीं। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? एक में ऑप्शन है आपका जापान, 2 में दिया गया है रूस, 3 में इटली और 4 में चीन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 इटली। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? एक में ऑप्शन है आपका नए राज्य का गठन, 2 में दिया गया है संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते, 3 में दिया गया है राष्ट्रपति के भत्ते और 4 में दिया गया है अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन जो कि इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? एक में दिया गया ऑप्शन अकबर, 2 में दिया गया है ऑप्शन आपका जहांगीर, 3 में दिया गया है शाहजहां और 4 में दिया गया है आपका औरंगजेब। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 औरंगजेब। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे कल हम लोग 6 बजे शाम को। धन्यवाद।